बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, सॉलिड वाले पोर्शन से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे बनती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे बनती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होती हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती हैं, क्लोज पैकिंग क्या होती है। तो इस तरह की बहुत सी बातें हम इसमें करने वाले हैं। कुछ मॉडल्स आपके भाई ने आपके लिए बनाए हैं, उन मॉडल्स की मदद से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से जो स्ट्रक्चर ऑफ मेटल है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो स्ट्रक्चर ऑफ मेटल को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लोज पैकिंग से क्या मतलब होता है, क्लोज पैकिंग से क्या मुराद होती है। आप ऐसा कीजिए कि एक बॉक्स लीजिए, उस बॉक्स में 10-12 बॉल्स को भर लीजिए। बॉल्स को भरने के बाद उस बॉक्स को अच्छी तरह से आप शेक करें, अच्छी तरह से उस बॉक्स को हिलाएं। तो आप देखेंगे कि जो बॉल्स हैं वो खुद को कैसे अरेंज करती हैं। वो जो बॉल्स की अरेंजमेंट होगी उसी को हम क्लोज पैकिंग कहते हैं। ये उन बॉल्स की या एटम्स की हम कह लो कि नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो खुद ब खुद को ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं, जो वॉइड्स हैं, जो होल्स हैं, वो कम से कम हों। ये आपके सामने मैंने दो किस्म की अरेंजमेंट बनाई है। इस तरह से एटम को अरेंज किया जा सकता है, इस तरह से एटम को अरेंज किया जा सकता है। अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें जो स्पेस है, ये जो होल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। जो स्पेस हैं, जो होल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके अंदर स्पेस या होल्स बहुत कम है। ये स्पेस या होल जो है ये बहुत कम है। इस किस्म की पैकिंग को हम कहते हैं क्लोज पैकिंग। इस किस्म की पैकिंग को क्या कहा जाता है? क्लोज पैकिंग, जिसमें एटम्स इस तरह से अरेंज हों कि उनके दरमियान जो होल्स हैं, जो वॉइड्स हैं, ये कम से कम हो। इसको क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो मेटल के एटम भी बिल्कुल, मेटल के एटम को हम लाइक बॉल्स, हार्ड स्फीयर कंसिडर करते हैं। तो मेटल के एटम जब खुद को अरेंज करते हैं तो वो इस तरीके से खुद को अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान ये वॉइड्स, ये होल्स कम से कम हों। इस किस्म की पैकिंग को क्लोज पैकिंग कहा जाता है। अब इस होल के लिए डिफरेंट नाम यूज़ किए जाते हैं, वो नाम भी आपने याद रखने हैं। इनको होल भी कह दिया जाता है, इनको वॉइड भी कह दिया जाता है, इनको इंटरस्टाइसिस भी कहा जाता है। इंटरस्टाइसिस, जो आपकी बुक में नाम यूज़ किए हुए हैं मैं वही यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंटरस्टाइसिस भी कहते हैं, इनको डिप्रेशंस भी कहा जाता है, डिप्रेशंस। तो ये 4 किस्म के नाम यूज़ किए जाते हैं। कोई भी लिखा हो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब ये होल या वॉइड ही होता है। तो आपको पता है कि मेटल के एटम जब खुद को अरेंज करते हैं क्लोज पैकिंग के अंदर तो लेयर्स बनती जाती हैं। पहले फर्स्ट लेयर बनती है, फिर फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर आती है, सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर आती है। इन लेयर्स की अरेंजमेंट की बेस के ऊपर ही क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनती है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है। तो उसी को अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे लेयर्स की अरेंजमेंट होगी तो कौन सी पैकिंग बनेगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसे बनेगी और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होगी वो कैसे बनेगी। सपोज ये फर्स्ट लेयर की 3 बॉल्स पड़ी हुई हैं। जो सेकंड लेयर आएगी, सेकंड लेयर ने खुद को इस तरह से अरेंज करना है कि वो फर्स्ट लेयर के होल्स को फिल कर सके। यानी फर्स्ट लेयर के होल्स के ऊपर सेकंड लेयर की बॉल्स आएंगी। सपोज ये मेरे पास एक मॉडल है, इस तरह से ये बॉल्स खुद को अरेंज करती हैं। ये 3 एटम्स हैं, मेटल के 3 एटम्स हैं, ये खुद को ऐसे अरेंज करते हैं, इसको क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर की बॉल्स हैं, ये आपको होल या वॉइड नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। जब सेकंड लेयर इसके ऊपर आएगी तो सेकंड लेयर खुद को अरेंज करेगी इन होल्स के ऊपर, लाइक दिस। इन होल्स के ऊपर खुद को अरेंज करेगी। इस तरह से जो अरेंजमेंट बनती है इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। 4 कॉर्नर बनते हैं इसका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉर्नर। इस तरह से लेयर्स के ऊपर लेयर्स आती जाएंगी। लेकिन लेयर्स ने अरेंज कैसे करना है? उन्होंने इस तरह से खुद को अरेंज करना है कि जो नीचे वाली लेयर्स हैं उनके होल्स को फिल कर सकें, उनके वॉइड्स को फिल कर सकें। तो इसी बात को आपने जहन में रखना है, इसी को लेके हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे इसे। तो सपोज ये फर्स्ट लेयर जो मैंने नीचे बनाई हुई है, ये ब्लैक बॉल्स बनाई हुई हैं, फर्स्ट लेयर की बॉल्स हैं, इन्होंने खुद को अरेंज किया हुआ है क्लोज पैकिंग के अंदर, क्लोजली ये अरेंज्ड हैं।
इनके दरमियान जो वॉइड्स हैं, ये जो मैं आपको वॉइड्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये वाले वॉइड्स, इसको रेड से मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये वाले वॉइड्स, जो भी फर्स्ट लेयर के वॉइड्स हैं, यहाँ पे भी वॉइड है फर्स्ट लेयर के दरमियान, यहाँ पे भी वॉइड है, ये वाला वॉइड है फर्स्ट लेयर के दरमियान, ये वाला वॉइड, इस तरह से ये वॉइड है, ये वॉइड है, ये वॉइड है। अब इन वॉइड्स को हम डिफरेंशिएट करने के लिए हम इनको कह देते हैं कि ये बी टाइप हैं। ये जो वॉइड्स हैं फर्स्ट लेयर के दरमियान, इन वॉइड्स को हम क्या कह देते हैं कि ये बी टाइप वॉइड्स हैं। इसके ऊपर हमने अरेंज करना है सेकंड लेयर को। अब सेकंड लेयर ने खुद को ऐसे अरेंज करना है कि फर्स्ट लेयर के मैक्सिमम वॉइड्स को वो फिल कर सके, फर्स्ट लेयर के मैक्सिमम वॉइड्स को वो फिल कर सके। अब सेकंड लेयर ऊपर मैं शो करूँगा रेड कलर से। ये देखो सेकंड लेयर की बॉल्स इस तरह से खुद को अरेंज करेंगी। ये फर्स्ट बॉल सेकंड लेयर की, ये इसके साथ सेकंड बॉल, ये इसके साथ थर्ड बॉल, फिर इसके बाद यहाँ पे ये फोर्थ बॉल हो गई और इसके बाद ये फिफ्थ बॉल। ये सेकंड लेयर की मैंने 5 बॉल्स आपके सामने शो की। अब आप देखो कि ये वाला वॉइड फर्स्ट लेयर का, ये वाला वॉइड, ये वाला वॉइड, ये तो फिल हो गया, इसके ऊपर बॉल्स आ गई। इस तरह ये वाला वॉइड और ये वाला वॉइड, ये भी फिल हो गया, इसके ऊपर भी बॉल्स आ गई। लेकिन ये वाला वॉइड, ये वाला वॉइड और ये वाला वॉइड, ये अभी भी फिल नहीं हुआ। सेकंड लेयर के आने के बाद भी ये वाला वॉइड और ये वाला जो बी टाइप वॉइड है, ये अभी भी फिल नहीं हुआ, इसके ऊपर सेकंड लेयर की बॉल्स नहीं आई। इसका मतलब है कि सेकंड लेयर आने के बाद भी जो फर्स्ट लेयर के सारे वॉइड्स हैं वो कम्प्लीटली फिल नहीं होते। कुछ वॉइड्स फिल हो जाते हैं, कुछ वैसे ही रहते हैं। अब सेकंड लेयर के कुछ वर्ड्स बाकी हैं। जब सेकंड लेयर ऊपर आएगी तो सेकंड लेयर के एटम्स के दरमियान भी वर्ड्स बनेंगे। ज़ाहिर बात है, जिस तरह फर्स्ट लेयर के एटम के दरमियान वर्ड्स थे, उस तरह सेकंड लेयर के एटम के दरमियान भी वर्ड्स बनेंगे। जिस तरह ये वर्ड है, एक को मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वाला, ये सेकंड लेयर की बॉल्स के दरमियान ये वर्ड है। तो अब 2 किस्म के वर्ड बन गए। एक तो जो फर्स्ट लेयर के हैं, जो भी कंप्लीटली फिल नहीं हुए, जिनको हमने बी टाइप कहा था, और एक ये सेकंड लेयर के दरमियान भी वर्ड बन रहे हैं। इन वर्ड्स को हम नाम देते हैं ए टाइप। ये वर्ड्स कौन से हैं? ए टाइप। अब ज़रा सोचिए कि थर्ड लेयर के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। थर्ड लेयर के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो थर्ड लेयर बी टाइप वर्ड को फिल करेगी या थर्ड लेयर ए टाइप वर्ड को फिल करेगी। अगर थर्ड लेयर बी टाइप वर्ड को फिल करेगी तो अरेंजमेंट कुछ और होगी। अगर थर्ड लेयर की बॉल्स जो हैं, जो थर्ड लेयर के एटम हैं, वो ए टाइप वर्ड को फिल करेगी तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। इनमें से एक जो होगी वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनेगी और एक जो होगी वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगी। अब जो बी टाइप वर्ड हैं, इनका नाम भी है, इन वर्ड्स को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। और जो ए टाइप वर्ड्स हैं, इनको कहते हैं टेट्राहेड्रल। नाम भी याद रखने हैं, इनको टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। तो 2 किस्म के वॉइड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल, या इनको हम ए बी इस तरह भी कह सकते हैं। अब ये बनते कैसे हैं टेट्राहेड्रल? ये 3 बॉल्स पड़ी हैं। इन 3 बॉल्स के दरमियान ये वाला जो होल है, इसको हम टेट्राहेड्रल होल कहते हैं या टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। यहीं से इसको देख लो, ये 3 बॉल्स हैं, ये इसके ऊपर 4th बॉल आएगी। इनके दरमियान जो ये वॉइड है, दरमियान में जो होल है इनके दरमियान में, इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो ये जो ए टाइप वॉइड्स हैं, ए टाइप वॉइड्स कौन से हैं? ये सारे टेट्राहेड्रल। ये 3 बॉल 1, 2 एंड 3 और इसके नीचे एक बॉल, इसके नीचे ये जो ब्लैक बॉल आपको नज़र आ रही है, इनके दरमियान जो वॉइड बन रहा है ये टेट्राहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सपोज 3 बॉल ये पड़ी हुई हैं, 3 बॉल 3 एटम ये पड़े हुए हैं। इन एटम्स को ऐसे ही उठा के हम इनके ऊपर रख दें तो इनके दरमियान जो वॉइड बनेगा, इन 6 बॉल्स के दरमियान जो वॉइड बनेगा, उसको हम ऑक्टाहेड्रल कहेंगे। इसको मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। ये 3 बॉल्स जो रेड वाली हैं, इसके ऊपर जब हम प्लेस करेंगे तो ये वॉइड आपको क्लियरली विजिबल भी होगा। इस वॉइड को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये जो वर्ड बन रहा है दरमियान में, उसको मैं ब्लैक से शो कर देता हूँ।
ये वाला जो वॉइड बन रहा है दरमियान में, इस वॉइड को हम क्या कहते हैं? इस वॉइड को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब थर्ड लेयर के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड को फिल करेगी थर्ड लेयर, या वो फिल करेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। अगर तो थर्ड लेयर फिल करती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, अगर थर्ड लेयर फिल करती है किन वॉइड्स को? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, तो फिर बनती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। फिर कौन सी बनती है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसको FCC भी कह दिया जाता है, इसको CCP लिखते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कह दिया जाता है। और भी होती है मेटल्स के अंदर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी होती है। तो यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं कि ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनेगी। लेकिन अगर जो थर्ड लेयर की बॉल्स होंगी वो A टाइप होल्स के अंदर आएंगी, A टाइप वॉइड्स के अंदर आएंगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर आएंगी यहाँ पे, तो जो पैकिंग बनेगी वो बनेगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलिए अब इसको हम मॉडल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, इसी चीज़ को जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। तो सपोज़ हमारे पास ये दो जो हैं ये लेयर्स हैं, एटम की ये दो लेयर्स हैं। ये फर्स्ट लेयर की बॉल्स हैं, पहले मैं आपको फर्स्ट लेयर की बॉल्स दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट लेयर की बॉल्स हैं जो कि इस तरह से अरेंज है। फर्स्ट लेयर की बॉल क्लोजली पैक्ड है, इनके दरमियान आपको स्पेसिस जो हैं वो नज़र आ रही होंगी, तो वॉइड्स नज़र आ रहे होंगे। इन वॉइड्स को हमने नाम दिया था, ये कौन से वॉइड्स हैं? ये B टाइप वॉइड्स हैं। अब इसके ऊपर सेकंड लेयर ने आना है, सेकंड लेयर ने खुद को ऐसे अरेंज करना है कि ये B टाइप जो वॉइड्स हैं इनको मैक्सिमम को फिल कर सके। तो अगर सेकंड लेयर यहाँ पे आती है, इस तरह से खुद को अरेंज करती है। अब देखो सेकंड लेयर की बॉल्स के दरमियान भी ये वॉइड्स बन गए। इस वॉइड को देखो, ये वाला जो वॉइड है, यहाँ से आपको नीचे से फर्स्ट लेयर की ग्रीन बॉल नज़र आ रही होगी। इस वॉइड को देखो, यहाँ से आपको नीचे से फर्स्ट लेयर की ब्लू बॉल नज़र आ रही होगी। तो ये बन गए A टाइप वॉइड। अब कुछ वॉइड्स ऐसे हैं जहाँ से आपको पीछे से बोर्ड भी नज़र आएगा, यानी जो फर्स्ट लेयर के वॉइड्स अभी कम्प्लीटली फिल नहीं हुए, यहाँ से देखो इस वॉइड से अगर आप गौर से देखोगे तो पीछे बोर्ड नज़र आ रहा होगा, यानी सेकंड लेयर ने फर्स्ट लेयर के इस वॉइड को फिल नहीं किया। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से भी आप देखोगे पीछे बोर्ड नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है कि ये जो वॉइड्स हैं, ये जो फर्स्ट लेयर के वॉइड्स हैं, ये सेकंड लेयर आने के बाद भी कम्प्लीटली फिल नहीं हुए। ये बन गए B टाइप वॉइड्स जो भी कम्प्लीटली फिल नहीं हुए। और A टाइप वॉइड्स कौन से हैं? ये वाला, ये A टाइप वॉइड है, ये A टाइप वॉइड है। अब थर्ड लेयर के पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो थर्ड लेयर यहाँ पे खुद को अरेंज करे इन वॉइड्स के अंदर जिनको हम B टाइप कहते हैं, जहाँ से पीछे से बोर्ड नज़र आ रहा है, या थर्ड लेयर इन वॉइड्स के अंदर खुद को अरेंज करे जिसको हम A टाइप कहते हैं, ये जिनको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अगर तो इन वॉइड्स में थर्ड लेयर खुद को अरेंज करती है तो क्या बनती है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर थर्ड लेयर खुद को इन वॉइड्स में खुद को अरेंज करती है जहां से पीछे बोर्ड नज़र आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में दो डिफरेंट क्या फ़र्क होता है? जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इसमें जो थर्ड लेयर की बॉल्स हैं वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के सामने आती हैं। देखो ये वाला जो वर्ड है इसको गौर से देखो, जब इसके ऊपर हम थर्ड लेयर की बॉल रखेंगे तो वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर की इस बॉल जो ब्लैक बॉल नीचे नज़र आ रही है उसके ऊपर आएगी। इसका मतलब है कि अरेंजमेंट के लिहाज से दो डिफरेंट लेयर्स बनेगी। फर्स्ट लेयर डिफरेंट होगी सेकेंड लेयर, लेकिन थर्ड लेयर एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आएगी। तो इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम ए बी या 1 2 1 2 भी कह देते हैं। ए बी या 1 2 1 2। इसका मतलब क्या है कि दो डिफरेंट किस्म की लेयर्स बनती हैं, फिर वो अरेंजमेंट जो है रिपीट होती जाती है। फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर डिफरेंट होगी, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर की अरेंजमेंट सेम होगी। इस तरह सेकंड लेयर और फोर्थ लेयर की जो अरेंजमेंट होगी वो सेम होगी। लेकिन जब हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जब थर्ड लेयर यहाँ पे आएगी, इस जगह पे ज़रा गौर से देखो, इस जगह पे जब थर्ड लेयर आएगी, यहाँ पे मैं इसको डॉटेड शो भी कर देता हूँ, इस जगह पे
जब थर्ड लेयर आएगी तो 3 डिफरेंट किस्म की जो है लेयर्स की अरेंजमेंट बनेगी। सेकंड लेयर की, फर्स्ट लेयर की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, सेकंड लेयर की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, थर्ड लेयर की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। इसके बाद जो फोर्थ लेयर आएगी वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के सामने आएगी। तो इसका मतलब है 3 डिफरेंट किस्म की लेयर्स बन रही हैं एटम्स की अरेंजमेंट के लिहाज से, किसके अंदर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर। इसलिए हम इसको ABC या इसको हम कहते हैं 1 2 3 1 2 3। तो ये फ़र्क होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर। वर्ड्स का याद रखना है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होते हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा कब बनता है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया कि टेट्राहेड्रल वर्ड कब बनता है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड फिल होगा तो कौन सी पैकिंग बनेगी, टेट्राहेड्रल वर्ड फिल होगा तो कौन सी पैकिंग बनेगी। हेक्सागोनल पैकिंग को AB भी कहते हैं या 1 2 1 2 कहते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ABC या 1 2 3 भी कहते हैं। अब इसमें आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, जिस तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मैग्नीशियम है, वैनेडियम, कैडमियम, मैग्नीशियम, ठीक है, वैनेडियम और कैडमियम वगैरह, इनके अंदर जो पैकिंग होती है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। और इस तरह से जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है या FCC है, ये होती है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह के अंदर। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड वगैरह, इनके अंदर ये वाली पैकिंग होती है जिसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं, या इसको FCC भी कहा जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी। इसके अलावा मेटल के अंदर बॉडी सेंटर्ड भी होता है। बॉडी सेंटर्ड क्या होता है वो मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बता रखा है। तो उम्मीद है कि ये आपको डिस्कशन समझ में आ गई होगी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कब बनती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कब बनती है, वर्ड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ड्स के कितने नाम हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।